हरे कृष्णा। जैसा हमने पिछली बार अनाउंस किया था, हरे आज कृष्णा हम प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अब आवाज़ सुनिए प्लीज़, बीच में बोलिए मत। हमारा आज पहले चैप्टर का रिवीजन होगा, जितना भी हम कर पाएंगे कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर हो जाए। कल हमें 11 श्लोक करने में सवा घंटा लग गया था, आज हमें 46 श्लोक करने हैं, तो आप सोचिए कितना टाइम लगेगा। तो मैं उसे कंसाइज करूँगा, पर मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो है घर जाके भगवत गीता पढ़िएगा पूरा चैप्टर, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए। और फिर उसके बाद अगर कोई प्रश्न होंगे आपके, तो हम एक एक्स्ट्रा सेशन करके उसमें सारे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। अब नोट कर लीजिएगा, हम एक्स्ट्रा सेशन कर लेंगे, एक्स्ट्रा एक क्लास कर लेंगे, इसमें सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएंगे। पहला वाला जो अध्याय है उसकी हमने कुछ चर्चाएं कल करी थी, आज उसको रिपीट करते हैं। चैप्टर का नाम है सैन्य निरीक्षण। 46 श्लोक हैं। पहला श्लोक है, संजय से धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया है। अंधा धृतराष्ट्र, जो जन्म से भी अंधा है और ज्ञान से भी अंधा है, अपने पुत्रों का पक्षपाती था। उसने पूछा कि उसके पुत्र और पांडवों ने युद्ध भूमि में क्या किया है। 2 से लेकर 11वें श्लोक तक दुर्योधन का डर अर्थात उसका भय और सेनाओं के वर्णन में कूटनीति है कि दुर्योधन का भीष्म पितामह के पास न जाके द्रोणाचार्य के पास जाना है, हालांकि उसके सेनापति भीष्म पितामह थे। पांडव सेना तथा अपनी सेना के योद्धाओं का वर्णन करना है और उसकी तुलना करनी है। 12वें से लेकर 19वें श्लोक तक शंखनाद है, पांडव विजय के संकेत हैं। भगवान कृष्ण और पांडवों के शंखनाद से विपक्षी दल के हृदय विदीर्ण हो गए। 20वें से 27वें श्लोक तक चर्चा आती है, जो 2 पार्ट हैं, 20 से 25 और 26 से 27। 20 से 25 में दुर्योधन के जो समर्थक हैं उनको देखने की इच्छा है अर्जुन की, और कृष्ण से कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए। यहाँ भक्त जो है भगवान को आदेश दे रहा है, बहुत बड़ी बात है समझने वाली, और भगवान आदेश का पालन कर रहे हैं। 26 में लेके 27वें श्लोक में चर्चा आती है, जब अपने संबंधियों को देखता है, अपनी तरफ भी उनकी तरफ भी, कि सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, अर्जुन जो है करुणा से विभूत हो जाता है। 28 से लेके 46वां श्लोक, ये सेकंड प्रकरण है इसका। इसके 5 अंग हैं। 28 से 30 प्रथम कारण है करुणा से अभिभूत होने का, संबंधियों के प्रति करुणा, उसका नतीजा क्या है, शारीरिक लक्षण, 8 लक्षण प्रकट होते हैं। 31 से लेकर 35 तक दूसरा कारण है विजय से किसी आनंद की अपेक्षा नहीं करता है। 36 से 38 में तीसरा कारण है पाप का भय दिखाता है। 39 से 43 में चौथा कारण है कुल नाश के हानिकारक प्रभाव बताता है। और 44 से 46 में तक जो है 5वां कारण है कि शोक संतप्त अर्जुन का युद्ध ना करने का निश्चय हो गया है। अब देखिए, पृष्ठभूमि है इसकी कि धृतराष्ट्र जन्मजात अंधा था, दुर्भाग्य से आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। उसके 100 पुत्र भी, जिनमें दुर्योधन अग्रणी था, समान रूप से धर्म के विषय में अंधे थे। पांडव धृतराष्ट्र के भाई पांडु के पुत्र थे, पांडव धार्मिक थे, परंतु धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों द्वारा जो न्याय के अनुसार राज्य करते थे उसको अनुचित ढंग से छीन लिया था। अब कुरुक्षेत्र नामक पवित्र स्थान पर दोनों पक्षों के बीच युद्ध शुरू हुआ है। युद्ध के नतीजे पर धृतराष्ट्र को पवित्र स्थान के प्रभाव का संदेह है, अतः उसने सचिव संजय से युद्ध की स्थिति के बारे में पूछा। शील व्यासदेव की कृपा से संजय कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि के दर्शन कर सका। कल हमने चर्चा करी थी व्यासदेव जी के बारे में और धृतराष्ट्र के बारे में, थोड़ा सा उसको 1 मिनट में रिपीट कर लेते हैं। जब वेद व्यास जी के सुविज्ञ शिष्य जो है वंशपायन महाभारत के भीष्म की कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को, तो एक दिन जो है राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र
दुर्योधन के आचरण से चिंतित होकर बैठे हुए थे कि वहाँ जो है व्यासदेव जी पधारे। उन्होंने कहा कि भविष्य में एक भयानक संग्राम होने वाला है जिसमें सारे लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आपके पुत्रों का, अन्य राजाओं का मृत्यु काल आ गया है। अगर आप चाहते हो इस संग्राम का वर्णन देखना तो मैं आपको दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ। तो धृतराष्ट्र ने कहा, मेरे मंत्री हैं, मेरे सारथी भी हैं, संजय महर्षि गलबन के पुत्र हैं, इनको आप दिव्य दृष्टि दीजिएगा। मैं देखना नहीं चाहता, मैं सुनना चाहता हूँ। दिव्य दृष्टि दी। उसकी क्वालिटी क्या थी कि युद्ध भूमि के अंदर संजय किसी भी स्थान पर खड़ा होके किसी दूसरे स्थान के बारे में सोचेगा तो उसका दृश्य उसके सामने आ जाएगा। एक, संजय युद्ध भूमि में जहाँ भी ट्रेवल करेगा कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र उसे छू नहीं पाएगा। नंबर 3, संजय जिस व्यक्ति के सामने आएगा उसके हृदय की बात, मन की बात वो जान लेगा। ये 3 क्वालिटी थी दिव्य दृष्टि की। अब धृतराष्ट्र का पूछना क्यों, तो कह रहा है कि कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म का क्षेत्र है। यदनु कुरुक्षेत्रम देवानाम दिग्गजनम सर्वेशाम भूतानाम ब्रह्म सदनम, अर्थात कुरुक्षेत्र सब प्राणियों को, समस्त देवताओं की आराधना का फल भगवत धाम प्रदान करने वाला है। अब धृतराष्ट्र के मन में बात आती है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हो रहा है। कुरुक्षेत्र कहाँ है? सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और दृष्टवती नदी के उत्तर भाग में 5 योजन लंबा और 5 योजन चौड़ा एरिया स्थान है। तपस्या करी है इंद्र ने, अग्नि ने, ब्रह्मा ने और कुरुओं ने, इसलिए धर्म का क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है कि धर्म भूमि, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की जज एकत्र हो, मेरे मामका तथा पांडुपुत्र पांडवों ने क्या किया? धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति पक्षपाती था। हालांकि राजा होने के नाते उसे न्यूट्रल रहना चाहिए था। उसने अपने भतीजे पांडवों को अपने से अलग कर दिया। हालांकि दोनों पक्ष एक ही वंश, कुरु वंश से संबंधित थे। यद्यपि वह स्वयं कह चुका था कि वे युद्ध के लिए एकत्र हुए थे, फिर भी संजय से पूछ रहा है कि उन्होंने क्या किया। वह युद्ध तो करेंगे, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए, युद्ध की करेंगे। युद्ध के नियम बन गए हैं, शिविर स्थापना हो गई है, एक दूसरे के शिविर में जा सकते हैं। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा, सूर्योदय के पहले युद्ध नहीं होगा। कोई एक दूसरे को हर्ट नहीं करेगा इस पीरियड में। और जब सारी स्थितियां पता लग गई हैं, भीष्म से उत्तर प्राप्त कर लिया है, शिखंडी को क्यों नहीं मारेंगे, सब ज्ञान प्राप्त करने के बाद धृतराष्ट्र जो है उसको दुर्योधन बताते हैं कि मैंने जो है पूछा है भीष्म पितामह से, युद्ध कितने दिन में समाप्त करोगे? बोले 1 महीने में। द्रोणाचार्य से बोले 1 महीने में। कृपाचार्य से बोले 2 महीने में। अश्वत्थामा से बोले 10 दिन में। कर्ण से बोले 5 दिन में। तो ये बातें सुन के युधिष्ठिर महाराज को चिंता हो जाती है और वो जो है अपने शिविर में आके अर्जुन से पूछते हैं कि ऐसी ऐसी बातें सुन के आया हूँ, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, तुम बताओ कि तुम युद्ध कितने दिन में समाप्त कर सकते हो? तो अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध को 1 क्षण में समाप्त कर सकता हूँ। मेरे पास भगवान शिव का दिया हुआ पशुपतास्त्र है जिसको चला के मैं 1 दिन में युद्ध समाप्त कर दूंगा। 1 क्षण में, सॉरी 1 दिन नहीं, 1 क्षण में। तो धृतराष्ट्र ये चाहता था उसके पुत्रों को राज्य मिले, पर अपने पुत्रों की विजय के प्रति उसे डाउट था, वो भयभीत था। डाउट किसका था? डर था उसे। डर क्या था कि जो पवित्र स्थान है कुरुक्षेत्र, वो उसके पुत्रों को समझौता करने के लिए मोटिवेट कर सकता है, प्रेरित कर सकता है। नंबर 1 आशा भी थी कि पवित्रता के प्रभाव से रक्तपात को टालने के लिए पांडव अपने दावे का त्याग कर सकते हैं कि चलो हमें कुछ नहीं चाहिए, छोड़ देते हैं, दुर्योधन को राज्य करने दो। अब कृष्ण की योजना क्या है कि प्रभुपाद लिखते हैं परपट में, जिस तरह धान के खेत से अर्थात अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार कुरुक्षेत्र के धार्मिक क्षेत्र से धर्म के पिता कृष्ण की उपस्थिति में धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट कर दिया जाएगा। अब
ये तो पहले श्लोक का सारांश है। अब करते हैं श्लोक संख्या 2 से लेकर 11 तक। अब धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर में संजय ने युद्ध स्थल का दृश्य का वर्णन किया है। उसने सबसे पहले दुर्योधन के कार्यों का वर्णन किया, जिसका युद्ध में समझौता करने का कोई अभिप्राय नहीं था, क्योंकि धृतराष्ट्र का भय था। दुर्योधन समझौता नहीं करना चाहता, ये भय धृतराष्ट्र को है। दूसरे श्लोक में कहते हैं, पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और उसने ये शब्द कहे। भीष्म पितामह के पास नहीं गया, सेनापति तो वो है, वो गया है द्रोणाचार्य के पास, क्योंकि भीष्म पितामह ने तो कमिटमेंट करी हुई है कि मैं आजीवन पांडवों के मैं आजीवन कौरवों की रक्षा करूंगा, उनके साथ रहूंगा, उनका साथ नहीं छोड़ूंगा, उनकी तरफ से युद्ध करूंगा। तो द्रोणाचार्य ने कोई कमिटमेंट नहीं करी है। द्रोणाचार्य का स्नेह है पांडवों से, प्रेम है अर्जुन से, क्योंकि उन्हें अर्जुन को ब्रह्मास्त्र को चलाना और तोड़ना दोनों सिखाए, परंतु अपने पुत्र अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया, तोड़ना नहीं सिखाया। इतना प्रेम है अर्जुन से, ऐसा ना हो पलट जाए, इसलिए द्रोणाचार्य के पास गया। और दूसरा, इंस्टिगेट करना चाहता था। क्या इंस्टिगेट करना चाहता था? कि हे आचार्य, इस विशाल सेना को देखो, तेरे पास 11 क्षौणी हैं, उनके पास 7 क्षौणी हैं, फिर जो है तेरी सेना जो है वो छोटी हो गई और उनकी सेना विशाल हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि व्यवस्थित ऐसे ढंग से किया हुआ है कि वो सेना जो है विशाल दिखाई देती है। जैसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। धृष्टद्युम्न ने कहा, क्योंकि द्रुपद से उसका वैर था, इसलिए उसके वैर को याद कराने के लिए उस द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इसे व्यवस्थित किया है। द्रुपद ने पुत्र की प्राप्ति करी है आपका सर काटने के लिए, आपको मृत्यु प्राप्त कराने के लिए। इसमें भीम अर्जुन के समान युधान, सात्यकी, विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, चकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैव्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के 5 पुत्र, प्रतिविंध्य, श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति, शतानीक, श्रुतकर्म, ये सभी महारथी हैं। इसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं। मैं उसका वीडियो जो है पोस्ट कर दूंगा, उसको आप पूरे ध्यान से सुन सकते हैं। अब पांडवों की सेना देख के दुर्योधन को अंदर से भय हो गया, लेकिन राजनीति में एक्सपर्ट है, राजनीतिज्ञ है, उसने ये दर्शा दिया कि द्रोणाचार्य का सम्मान करने आया है, अपने भय को छुपा लिया। दुर्योधन ने इंगित किया है, क्या बताया है कि द्रोणाचार्य भली बातें जानते थे कि धृष्टद्युम्न उनका वध करने के लिए उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, फिर भी द्रोणाचार्य ने उसे बेझिझक सैन्य ज्ञान प्रदान किया। ये रूल है, अगर कोई क्षत्रिय किसी गुरु के पास जाता है, उससे शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तो वो उसे रिफ्यूज़ नहीं करता है। अब दुर्योधन चाहता था कि द्रोणाचार्य उनके प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति उसी प्रकार मृदु न बने। इंस्टिगेट करने का एक कारण और है कि सात्यकी यथा युधान, उसको जो है सैन्य शिक्षा का ज्ञान अर्जुन ने दिया है, वो अर्जुन की तरफ से लड़ रहा है, इसने जो गुरु की तरफ से लड़ रहा है, और आपका शिष्य गुरु की तरफ से न लड़के आपके अपोजिशन में लड़ रहा है। ये पॉइंट आउट कर दिया उसने। तो द्रोणाचार्य के शिक्षक एवं योद्धा के उच्च पद को भुला दिया। अभिमानी पांडव उनकी सेना के साथ आए थे। पांडवों के इस दम्भ को उजागर करके दुर्योधन द्रोणाचार्य को क्रोधित करना चाहता था। साथ ही साथ धृष्टद्युम्न का पुत्र द्रुपद का पुत्र संबोधित करके वे द्रोणाचार्य को द्रुपद के साथ पूर्व शत्रुता का स्मरण कराना चाहता था, जो मैंने अभी आपसे बात की। उसके बाद अब दुर्योधन ने अपनी जो अंदर की डाउट्स हैं, अंदर की शंकाएं हैं, अंदर के उसके विचार आ रहे हैं, उनको जो है ढकने के लिए अपनी सेना के बारे में साहसपूर्वक बात करता है, ये सोचकर कि द्रोणाचार्य को महसूस हो सकता है कि वो पांडवों की सेना से भयभीत था। पहले पांडवों की सेना के बारे में बात कर ली, अब अपनी सेना के बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है? दुर्योधन की सेना में, मेरी सेना में स्वयं आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, विकर्ण हैं और भूरिश्रवा हैं। ऐसे नायक हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे, कभी हारे नहीं। कई अन्य अनुभवी नायक हथियारों से सुसज्जित होकर
मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए तैयार हैं। मतलब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण सारे मारे जाएंगे, ये अंडरस्टूड है। अब वो तुलना करता है, क्या कहता है कि सबसे अनुभवी नायक भीष्म है, वो हमारी सेना का संरक्षण कर रहे हैं, परंतु फिर भी अपर्याप्त है, पूरा नहीं है, अपर्याप्त है, इट इज़ नॉट कंप्लीट। क्योंकि भीम द्वारा संरक्षित सेना जो है वो पर्याप्त है, लेकिन भीष्म जो है उनको आप पूरी सहायता दें, मोर्चे पर खड़े होकर यू शुड टेक केयर ऑफ हिम, दिस शुड बी योर ड्यूटी। अपर्याप्त क्यों है, पर्याप्त क्यों है, इसकी चर्चा करते हैं 1 मिनट में। इनसफिशिएंट, 4 अक्षौणी सेना ज़्यादा है, फिर इनसफिशिएंट क्यों है कि हमारी सेना में मतभेद है, मनभेद है, एकता नहीं है, निर्भयता नहीं है, निसंकोचता नहीं है। भीष्म दोनों को प्रेम करते हैं, हमको भी और पांडवों को भी, और कृष्ण के भक्त हैं, युधिष्ठिर को आदर देते हैं, अर्जुन से स्नेह रखते हैं, पांडवों का भला चाहते हैं, इसलिए अपनी सेना को अपर्याप्त कह रहा। पांडवों की सेना पर्याप्त है क्योंकि मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, संगठित हैं, एक पक्ष है केवल पांडव। भीम मेरे को हराता आया है, उसने 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा की है, तो जहर से मरा नहीं, वज्र के समान कठोर है, तो इसलिए इसने जो है उनकी सेना को पर्याप्त कहा और अपनी सेना को अपर्याप्त कहा। अब इसके बाद दुर्योधन क्या सोचता है कि भीष्म की प्रशंसा करने से अन्य योद्धा अपने आप को इन्फीरियर समझ सकते हैं, हीन समझ सकते हैं। अतः उसने कूटनीतिक ढंग से कहा, हालांकि भीष्म महान योद्धा हैं लेकिन अभी वृद्ध हैं, सब इससे संरक्षण चाहते हैं। मन में क्या बात थी कि इसका संरक्षण करेंगे तो हम शिखंडी को सामने आने से रोक पाएंगे। अगर ये लूज छोड़ दिए गए और वहाँ से शिखंडी सामने आ गया तो भीष्म पितामह अस्त्र शस्त्र रख देंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे और मारे जाएंगे। बैकग्राउंड में ये है, राजनीति खेलना। तो दुर्योधन को युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों से पूर्ण सहयोग की आशा थी। क्यों? जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो कुछ नहीं बोले, द्रौपदी द्वारा न्याय की भीख मांगने पर भी चुप थे। उसे आशा थी कि मेरे को बिट्रे नहीं करेंगे, मेरे को धोखा नहीं देंगे, मेरे साथ चलेंगे। अब आती है बात 12वें से लेकर 19वें श्लोक तक। तब भीष्मदेव ने सिंह जैसी गर्जना करी है और ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया है, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ है। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही, सींग सहसा एक साथ बज उठे हैं। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। भीष्मदेव ने अप्रत्यक्ष भविष्यवाणी करी है। उन्होंने बिना कुछ कहे शंख बजाया है, अभी इन्होंने युद्ध का आरंभ नहीं किया है। उन्होंने प्रतीक दिया है और हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया है कि युद्ध में जीतने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध करना उनका कर्तव्य था, इस संबंध में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भगवान कृष्ण और अर्जुन श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर आसीन थे। उन्होंने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ये जो श्लोक हम कर रहे हैं आज 12 से लेके 19 तक, इसकी चर्चा हम महिपालपुर में पहले कर चुके हैं। इसके वीडियो अवेलेबल हैं। मैं सदाजित प्रभु से कहूँगा, अगर आपके पास इसका लिंक है तो मेरे को भेज दें, मैं आगे सबको फॉरवर्ड कर दूँगा। और इसके बाद जब हमारा मंडे को क्लास होगी तब हम फिर ये 12 से लेके आगे के श्लोक करेंगे। ये रिपीटिशन हो जाएगा, तब डिटेल में चर्चा होगी। अभी सिर्फ आपको समरी बताई जा रही है, डिटेल में चर्चा नहीं हो रही है। अब शंखों के नाम क्या हैं? ऋषिकेश अर्थात भगवान कृष्ण का शंख है पांचजन्य, धनंजय अर्जुन का है देवदत्त, प्रकोदर भीम का है पौंड्र,
युधिष्ठिर का है अनंत विजय, नकुल का है सुघोष और सहदेव का है मणिपुष्पक। अब आती है बात कि भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा जाता है। ऋषिक मतलब इंद्रियां के, ईश मतलब स्वामी, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी हैं। वे समस्त जीवों की इंद्रियों का उनके समर्पण के अनुसार निर्देशन करते हैं, इसलिए अंतर्यामी कहलाते हैं, आपके हृदय में विराजमान है। यहाँ युद्ध भूमि में वे अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का प्रत्यक्ष नियंत्रण करते हैं। अर्जुन को धनंजय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब बड़े भाई ने विभिन्न यज्ञ करने थे तो संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो धन को प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने युद्ध किए थे और धन को लेके आए थे, इसे धनंजय कहलाते हैं। भीम को वृकोदर कहते हैं क्योंकि उनके जठर में, उनके मतलब पेट के अंदर एक वृक नाम की जठराग्नि है जो खाना हजम करती है। वो इतनी स्ट्रांग है कि वो इतना खाते हैं तुरंत हजम हो जाता है। इस तरह जो खाते हैं अति मानवीय कार्य करते हैं, ये भीम की क्वालिटी है। जैसे हिडिंबासुर का वध कर दिया। उसके बाद और राजा हैं काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र एवं अभिमन्यु आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाए। संजय ने धृतराष्ट्र को बड़ी स्मार्टनेस से, बड़ी क्लेवरनेस से, चतुराई से बताया है। 14वें श्लोक में कहा है दिव्यो शंखो, अर्थात इनके लक्षणों से पहले ही सूचित हो रहा था कि इस महाभारत के युद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा और पांडवों को धोखा देने की उनकी जो नीति थी, जो लीगल नहीं थी, वैधानिक नहीं थी, उसको तारीफ नहीं की जा सकती, प्रशंसनीय नहीं थी। ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के राजा होने के कारण हो रही थी। वो चाहता तो मना कर सकता था और दुर्योधन को बात माननी पड़ती, या दुर्योधन अपने पिता से रिवोल्ट करता, पर धृतराष्ट्र जो है उनके मन में था कि मेरे पुत्र ही राजा बने, इसलिए सब बातों को आंख मूंद के स्वीकार करता चला गया। तो उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। अब जब दिव्य शंख बजते हैं तो कौरवों का हृदय विदीर्ण हो जाता है, क्यों? उनको डर है। एक चोर होता है ना, और आसपास कहीं शोर हो ना तो तुरंत डर जाता है वो, तो उसके मन में पग पे पकड़ा जाऊंगा। तो यहाँ इनके मन में डर है कि हम जो है धर्म के रास्ते में हैं, तो उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है। विभिन्न शंखों की ध्वनि उनको अति सुंदर ना दिखाई दे। भगवान कृष्ण का शंख है, आवाज़ मधुर होनी चाहिए। अर्जुन का है, युधिष्ठिर का है, भीम का है, शंख बज रहे हैं तो मधुर आवाज़ होनी चाहिए, पर है मधुर, परंतु दुर्योधन और उनके साथियों को वो कोलाहलपूर्ण दिखाई दे रही है। आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती है और धृतराष्ट्र के पुत्रों को हृदय को विदीर्ण करती है, उनको इफेक्ट करती है, उनको डिस्टर्ब करती है। पांडवों का भगवान कृष्ण पे विश्वास है। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए, क्योंकि वो अधर्म के रास्ते पे नहीं थे, वो धर्म के रास्ते पे थे। उन्हें किसी का डर नहीं था। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितना ही विपत्ति में क्यों ना हो। अब आती है श्लोक संख्या 20 से लेकर 27 तक। अब अर्जुन जो है वो एक्चुअल सैन्य निरीक्षण कर रहा है। धृतराष्ट्र के पुत्रों का जब व्यू उसने देखा है, व्यू बन गया है, वो देख रहा है। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। अर्जुन जिसके ध्वजा पर हनुमान अंकित थे, कपि ध्वजा, श्री कृष्ण से उसने ये वचन कहे। हनुमान जी क्यों अंकित थे, इसकी डिटेल चर्चा हम करेंगे जब अगला श्लोक, अगला अध्याय, अगला लेक्चर करेंगे तो इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। बुधवार के दिन आएगी, आप वेट करिएगा, बुधवार को सुनिएगा कि श्वेत रथ क्यों था, बड़ा रथ का साइज़ क्या था, उसके जो है घोड़े श्वेत क्यों थे, किसने दिए थे, क्या क्वालिटी थी घोड़ों की, उत्तम रथ क्यों कहा गया, ये सारी चर्चाएं होंगी, डिटेल में चर्चा होगी। तो अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह जो है विजय का चिन्ह है। हनुमान ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम की मदद की थी। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, इसी कारण उनके नित्य सेवक हनुमान, नित्य संगनी सीता, वैभव की देवी भी अर्जुन के साथ उपस्थित थे। अब 21 से लेकर 23वें श्लोक में अर्जुन क्या कह रहा है? हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध के अभिलाषा रखने वालों को
धृतराष्ट्र के द्रौपदी पुत्र को प्रसन्न करने वालों को जिनका मुझे सामना करना है, मैं उन्हें देख सकूं। यहाँ पर जो है भक्त जो है भगवान को आदेश दे रहा है कि मेरी रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चले। जो 20वां श्लोक हमने किया, वो करेंगे अगली बार। अथय व्यवस्थिता दृष्टवा धातराष्ट्रा कपिध्वज, जहाँ शब्द अथा इस्तेमाल होता है वहाँ बिगिनिंग होती है। तो एक्चुअल भगवद गीता की बिगिनिंग यहाँ से हुई है। जब इति होता है तो समाप्त होता है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। तो 20वें श्लोक में 20वें 21वें श्लोक में जो 20वें श्लोक के अंदर भगवद गीता का एक्चुअल मैसेज जो है उसका भूमिका बन गई और आरंभ होने वाला है। अब कृष्ण को अच्युत कहा गया है क्योंकि वे भक्तों के साथ अपनी स्थिति में कभी नहीं झुकते। स्थिति क्या है? भक्तों की रक्षा करने की। अच्युत मीन्स भगवान अपनी पोजीशन से, अपने स्थान से कभी नीचे नहीं गिरते, नंबर 1। नंबर 2, अच्युत का अर्थ है च्युत ना होना, अर्थात भक्तों की रक्षा करने से कभी नहीं झुकना है। भगवान भक्तों की सेवा करने में आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ सारथी रूप में उन्होंने अर्जुन की आज्ञा का पालन बिना संकोच के किया, तथापि सभी परिस्थितियों में उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। उनकी स्थिति डिस्टर्ब नहीं हुई, बट ही फॉलोड अर्जुनास इंस्ट्रक्शंस। अर्जुन को अपने चचेरे भाइयों के साथ युद्ध करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि शुद्ध भक्त, अर्जुन का मतलब होता है निर्मल हृदय वाला, जिसके हृदय में कोई मल नहीं है। आगे आएगा, अर्जुन जब युद्ध करने को रिफ्यूज़ कर देते हैं, वन में जाने को, रहने को तैयार हो जाते हैं, दूसरे अध्याय में चर्चा करेंगे इसकी। जब इतना कुछ तुम्हारे साथ हो गया, तुम युद्ध के मैदान में आ गए हो, अस्त्र शस्त्र रथ घोड़े सब लेके आए हो, और फिर तुम युद्ध नहीं करना चाहते, उनको क्षमा कर देना चाहते हो, भीख मांग के खाना चाहते हो, ये चर्चा दूसरे अध्याय में आएगी। मतलब जिसके हृदय में मल नहीं है, गंदगी नहीं है, कंटामिनेशन नहीं है, वो अर्जुन है। किंतु वे दुर्योधन की जिद के कारण, जो कभी किसी शांतिपूर्ण वार्ता के लिए सहमत नहीं था, इससे सामना करना था, अर्जुन उसकी शक्ति का अनुमान लगाना चाहते थे। इंस्ट्रक्शन दिया महारानी कुंती ने। महारानी कुंती ने कहा, जाओ मेरे पुत्र अर्जुन और भीम को संदेश दे दो। अर्जुन जिसका गांडीव हमेशा दुश्मनों की छाती चीरने के लिए तैयार रहता है, और भीम जिसकी गदा दुश्मनों की छाती को फाड़ने के लिए तैयार रहती है, सर फोड़ने के लिए तैयार रहती है, उनको संदेश दे दो कि जिस कार्य के लिए क्षत्रानी पुत्र को जन्म देती है, वो कार्य पूरा करने का समय आ गया है। समय क्या है? युद्ध। क्यों? द्रौपदी का वस्त्रहरण किया गया और कृष्ण को कैद करने का प्रयास किया गया। ये 2 कारण बन गए जिसके कारण युद्ध होगा। अब अर्जुन को कहा गया गुडाकेश। गुडाका अर्थात नींद, ईश मतलब स्वामी, जिसको नींद का कोई चिंता नहीं है, आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। गुडाकेश का दूसरा अर्थ है, गुड़ा मीन्स मुड़े हुए, घुंघराले, केश मीन्स बाल, जिसके बाल घुंघराले हैं। उसने जब निवेदन किया है तो भगवान ऋषिकेश ने दोनों दलों के बीच में रथ को लाके खड़ा कर दिया है। फिर कहा कि हे पार्थ, यहाँ एकत्र सारे कुर्मों को देखो। कौरवों को नहीं बोला, कुर्मों मीन्स अपनी तरफ के जो पांडव हैं वो भी कुरु वंश के हैं, और जो इस तरफ तुम्हारे अपोजिशन में खड़े वो भी कुरु वंश के हैं। दोनों तरफ के कुर्मों को देखो। अब गुड़ाका का जो हमने अंत बताया आपको कि नींद में दूसरा कारण होता है अज्ञान। तो अर्जुन ने अज्ञान पर भी विजय प्राप्त करी है। अब कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे अर्जुन के मन को जानते थे, क्योंकि वे हर एक की इंद्रियों के नियंत्रक हैं। तो वे अर्जुन के शब्दों से नियंत्रित हो रहे हैं, अर्थात भक्त भगवान को आदेश दे रहा है। कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ कहा है। देखिए, बड़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ समझना है कि कृष्ण जो है वो अर्जुन को पार्थ के नाम से पुकारते हैं। पार्थ के नाम से, पार्थ नाम से पुकारने का इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस? कि वो पृथा के पुत्र हैं, ये इम्पोर्टेंस है।
दूसरी बात पार्थ पुकारने के लिए कि सबसे ज़्यादा शब्द जो है भगवद गीता के अंदर वो पार्थ ही इस्तेमाल हुआ है, सबसे ज़्यादा 36 बार पार्थ शब्द इस्तेमाल हुआ है और 24 बार कौनते शब्द इस्तेमाल हुआ है। ये बात नोट कर लीजिए। अब कुंती जो है वो कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन है। मित्र होने के कारण कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। अब अर्जुन सभी प्रकार के रिश्तेदारों को देखता है। पितरन, पिता भूरिश्रवा, पितामह भीष्म सोमदत्त, गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य, मामा शल्य शकुनी, भाई दुर्योधन विकर्ण और सारे बाकी भाई, पुत्र लक्ष्मण कुमार और अन्य, पोता लक्ष्मण के पुत्र, मित्र अश्वत्थामा, ससुर द्रुपद और शुभ चिंतक कृतवर्मा, ये सारे के सारे वहाँ पे युद्ध में खड़े हैं, इन सबको देख रहा है। अब वो करुणा से अभिभूत हो गया है। अब स्टोरी क्या है? भगवान कृष्ण को भगवद गीता का उपदेश देना है जो कि खो गया। चौथे अध्याय में पढ़ेंगे हम जाके। ढक चुका है, गुम नहीं हो गया है, मतलब लुप्त हो गया है, वो ढक चुका है, अब वो सामने स्पष्ट नहीं है। अब कृष्ण जो है उन्होंने इस बहाने से कुरुओं को दिखा के अर्जुन को अज्ञान में डाल दिया, कुटुंब के प्रति मोह जागृत कर दिया कि कृष्ण अपने सहयोगी अर्जुन के निर्देशों के माध्यम से ब्रह्मांड के जीवों का उद्धार करना चाहते हैं। अर्जुन को लगता है युद्ध करने का उनका कर्तव्य धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध था, जो हम चर्चा करेंगे आगे जाके, जो कि श्रुति शास्त्रों में उल्लिखित अहिंसा के तत्व ज्ञान की विकृति के माध्यम से था। दूसरे अध्याय में चर्चा है कि धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म क्या है मुझे इसका ज्ञान नहीं। उसके बाद वहाँ पे चर्चा करेंगे धर्म के बारे में कि कौन से धर्म का पालन करना चाहिए, और फिर इसका फाइनल ज्ञान मिलेगा सर्वधर्मान प्रत्यजम मामेकम शरणम भजा। उस धर्म को छोड़, सब प्रकार के धर्मों को छोड़ दे, तो कौन सी पॉइंट भगवान ने वहाँ पे पॉइंट आउट किया है उसकी चर्चा करेंगे जाके। अब उसके बाद अर्जुन जो है युद्ध न करने के कारण बता रहा है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, वो कारण बता रहा है। 4 कारण बताता है अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था। पहला, मित्रों तथा संबंधियों के लिए। दूसरा, विजय होने पर कोई आनंद नहीं है। तीसरा, पाप की प्रतिक्रियाओं का भय हो रहा है। चौथा, पारिवारिक परंपराओं का विनाश हो रहा है। और 5वां, अनिर्णय, डिसीजन नहीं कर पा रहा। अब प्रथम कारण, मेरे प्रिय कृष्ण मेरे मित्र संबंधियों को देखकर मेरे सामने जो युद्ध के जोश में उपस्थित हैं, दृष्टो एवं स्वजनम कृष्णा युत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गत्राणि मुखम च प्रोशिष्यति वेपुष्ट शरीरे रोम हर्ष जायते गांडीव सशस्ते हस्तात् तत्वच के प्रद्ययते न च शुक्रो मने व धातु भ्रमति च मे मना निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। उसने 8 लक्षण बताए। नंबर 1, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। नंबर 2, मेरा मुख सूख रहा है। नंबर 3, मेरा सारा शरीर थरथरा रहा है। नंबर 4, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। नंबर 5, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। नंबर 6, मेरी त्वचा जल रही है। नंबर 7, मैं आप अधिक खड़ा होने में असमर्थ हूँ। और नंबर 8, मैं अपने को भूल रहा हूँ। हे कृष्ण, केशी असुर का वध करने वाले मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिखाई दे रहे हैं। ये भक्त की कोमलता है। अर्जुन को अपने सैनिकों और जो विपरीत पक्ष के सैनिक हैं उनके लिए भी जब मृत्यु को निकट देखता है तो दया आ जाती है। ये उसकी हृदय की कोमलता के कारण है। अब देखिए, यहाँ अब चर्चा आती है कृष्ण की इच्छा से। वास्तविक कार्य क्या है? भगवान की संतुष्टि, उसके प्रति अज्ञान दिखा रहा है। इसलिए उसने अधीरता और मानसिक कमजोरी के लक्षण किए। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण
मनुष्य ऐसे मोह, भय तथा मानसिक असंतुलन में पड़ जाता है। मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है और वे सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। अर्जुन ने सोचा उसकी विजय उसके शोक का कारण बन सकती है और उसमें शोक के 8 लक्षण प्रकट हुए हैं। दूसरा कारण, विजय से किसी आनंद की अपेक्षा नहीं करना। 31 से लेके 35वें श्लोक में चर्चा आ रही, 31 to 35। मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखती, युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से कोई अच्छाई नहीं दिखती। हे कृष्ण, मुझे किसी प्रकार के विजय की इच्छा नहीं है, न मुझे राज्य की इच्छा है, न मुझे सुख की इच्छा है। क्यों? मुझे उनके प्रति अनुराग नहीं है कि सब मारे जाएंगे तो यह राज्य भोगूंगा किसके साथ? अकेला हम 5 पांडव तो मिलकर भोग नहीं पाएंगे। साथ प्रजा होनी चाहिए, समाज होना चाहिए, क्षत्रिय वीर होने चाहिए, वो तो है नहीं, सब मर जाएंगे। तो अब यहाँ बता रहे हैं एक क्षत्रिय को अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर दुर्योधन और उसके भाइयों से युद्ध करके है, लेकिन अर्जुन को युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं रही। जिस प्रकार भूख ना लगने पर भोजन बनाने पर कोई तैयार नहीं होता, अतः जंगल में एकांतवास को अर्जुन ने अधिक सराहनीय माना कि मैं वन में चला जाऊंगा। अब अर्जुन राज्य एवं विजय में अरुचि के कारण बताता है। 32 से लेकर 35वें श्लोक में चर्चा आ रही है। हे गोविंद, राज्य सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ है? जब इन चीज़ों को हम गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पौत्रगण, अन्य संबंधियों के लिए चाहते हैं, वही युद्ध में मर जाएंगे, अपना धन प्राण त्यागने को तत्पर हैं, तो मैं इन्हें क्यों मारना चाहूँगा? भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे मधुसूदन, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। आई एम नॉट रेडी टू फाइट। इनके बदले मुझे तीनों लोक ही क्यों ना मिलते हों, तो पृथ्वी की तो बात ही क्या है। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अब कृष्ण को गोविंद कहा गया है क्योंकि वे सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। गो मीन्स इंद्रियां और स्वामी मीन्स उनको सबकी जानकारी है। अर्जुन ने गोविंद नाम क्यों पुकारा कि जब मेरी इंद्रियों के स्वामी भी कृष्ण है तो कम से कम मेरी मन की बात तो समझ लें कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरे हृदय में विराजमान है, अंतर्यामी है, मेरे मन की बात तो समझ लें वो। अब दूसरी बात, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हम नई मर्सिडीज़ लेके आए, सारे परिवार को घुमा रहे हैं, चलिए घूम के आते हैं, चलिए सैर करके आते हैं, चलो इसमें एक ट्रिप मार के आते हैं। वो कह रहा है जो मेरा वैभव है राज्य प्राप्त करके मुझे मिलेगा, दिखाने की सभी को इच्छा, सभी लोग हैं ही नहीं, किसको दिखाऊंगा मैं, किसको दिखाऊंगा? तो वैभव को बांट नहीं सकूंगा। अब अर्जुन ने कृष्ण को कहा जनार्दन। जनार्दन का मतलब है अगर कौरवों को मारना है और पृथ्वी को कौरवों के बोझ से मुक्त करने के लिए कृष्ण कौरवों को मार भी दें, तो कृष्ण को सर्वोत्तम होने के नाते उन कौरवों को मारने के पाप से परिणाम भुगतना जरूरी नहीं है। जनार्दन का मतलब होता है जन अर्दन, मतलब जन की रक्षा करने वाले, मतलब समाज की रक्षा करने वाले, जो उनके भक्त हैं उनकी रक्षा करने वाले, उनकी केयर लेने वाले, देखभाल करने वाले। अब कृष्ण कहते हैं कि मैंने तो उनको पहले से ही मार दिया है, तुम तो निमित्त मात्र हो। और उसके बाद 36 से लेकर 38वें श्लोक में चर्चा आती है पाप का भय, कि अगर हम ऐसे आताइयों का वध करते हैं, आताइयों के 6 लक्षण बताए, विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, भूमि को हड़पने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, इनका तुरंत वध होना चाहिए। ऐसा करने से कोई पाप नहीं लगता। मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 350वां श्लोक है ये। अब इसमें आती है अर्थशास्त्र बनाम धर्मशास्त्र, जो मैं चर्चा कर रहा था। अर्थशास्त्र के अनुसार राजनीति के बारे में, सामाजिकता के बारे में और धर्मशास्त्र के कथनों में धर्म तथा साधु को क्या व्यवहार होना चाहिए, ये दोनों में कंपैरिजन करना। तो अर्थशास्त्र निम्न स्तर का है। अब जो धर्मशास्त्र है उसके अनुसार किसी दूसरे जीव को पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। अब भीष्म है, द्रोणाचार्य हैं, उनको मारना
तो पाप है, वो गुरुजन है, वो पितामह हैं, पितामह की गोद में खेला हूँ, गुरुजन ने मुझे ज्ञान दिया है, उनको मारना पाप है। तो इसलिए अर्जुन जो है उनको क्षमा कर देना चाहता है। पर अर्थशास्त्र ये कहता है कि आत्ताई का वध कर दो, इसका मतलब है मुझे सबका वध कर देना चाहिए। धर्मशास्त्र कहता है अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा का पालन करना चाहिए, अहिंसा से हटना नहीं चाहिए। अब धर्म समूढ़ चेता जो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में चर्चा आएगी, मैं किस धर्म का पालन करूं, अर्थशास्त्र वाले धर्म का पालन करूं या मैं धर्मशास्त्र वाले धर्म का पालन करूं। तो वहाँ पर जो है चर्चा करते हैं कि जो श्रेष्ठ जन करते हैं उसको आपको पालन करना चाहिए। जब भीष्म पितामह जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति, द्रोणाचार्य जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति, कृपाचार्य श्रेष्ठ व्यक्ति वो युद्ध करने के लिए, तुमको मारने के लिए तैयार हैं, तो तुमको भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए, उनके चरण चिन्हों पर चलना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। अब यहाँ जो है कृष्ण को माधव कहा गया है। माँ मतलब लक्ष्मी, धव मतलब पति, वैभव की लक्ष्मी देवी, माँ लक्ष्मी के पति धव, क्योंकि अर्जुन नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें युद्ध के लिए उकसाए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वास्तव में कृष्ण किसी के लिए दुर्भाग्यशाली नहीं होते, भक्तों का तो कहना ही क्या। इसकी आपको जाने से पहले कथा सुनाएंगे, मुझे याद कराइएगा कि भगवान जो भी करते हैं सबके भले के लिए करते हैं, सबके अच्छे के लिए करते हैं। वी डोंट अंडरस्टैंड, वो अलग बात है। हालांकि क्षत्रिय का धर्म है विपक्षी दल के द्वारा युद्ध या जुआ द्यूत के लिए चुनौती देने पर उसे अस्वीकार नहीं करता। अर्जुन ने सोचा इसे स्वीकार ना करना ही अच्छा है, रिवर्स जा रहा है, स्वीकार करना चाहिए क्योंकि युद्ध का आह्वान हुआ है, पर स्वीकार ना करना ही अच्छा है। 37 से लेकर 38वें श्लोक में चर्चा आती है परिवार को मारने और मित्रों से द्रोह करने में लालची लोग कोई दोष नहीं देखते, क्योंकि उनका लोभ से अभिभूत हैं। किंतु हे जनार्दन, हम लोग तो परिवार को विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, तो हम पाप कर्म में प्रवृत्त क्यों हों? हम पाप कर्म क्यों करें? कर्तव्य क्या है? कर्तव्य पालनीय है, यदि परिणाम अच्छा हो किंतु विपरीत परिणाम में नहीं। इन पक्ष विपक्षों का विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय कर लिया। अब चौथा कारण है 39 से लेकर 43वां श्लोक कि कुल नाश के हानिकारक प्रभाव बता रहे हैं। नंबर 1 कुल क्षय, कुल का नाश हो जाएगा। नंबर 2 प्रणश्यंती कुल धर्मा, कुल परंपरा का नष्ट हो जाना। नंबर 3 अधर्मो अभिभवती, अधर्म में वृद्धि हो जाना। नंबर 4 प्रदूषंती कुल स्त्रिय, कुल की स्त्रियों का दूषण हो जाना। नंबर 5 वर्ण संकर संतान होनी, अर्थात जाति मिश्रित से अवांछित संतानों का उत्पन्न होना। नरक की बात आ गई। परिवार और पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन। पतंती पितरों, जल तथा पिंडदान की क्रिया समाप्त होने के पितरों का पतन। और उत्सादयंती जाति धर्म कुल धर्मा, अर्थात सामुदायिक योजनाएं एवं परिवार के प्रति किए गए कल्याण कार्यों का नाश। अब ये सारी चर्चा जो है चल रही है। अब वर्णाश्रम पद्धति की बात करते हैं कि परिवार के जो यंग लोग हैं, तरुण सदस्य हैं, उनको सद्व्यवहार हो, इसकी जिम्मेदारी बूढ़े लोगों पर होती, वयोवृद्ध लोगों पर होती, पेरेंट्स पे होती है। किंतु इनकी मृत्यु के पश्चात पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और अन्य सभी अधर्म में वसनों के प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं इफ़ दे डोंट फॉलो देयर सीनियर्स। तो आजकल हम देखते हैं लोगों को डेथ के बाद, मैं जाता हूँ कई जगह लेक्चर देने के लिए, आई लेक्चर सो मेनी प्लेसेस, किसी को पता ही नहीं होता डेथ के बाद क्या करना है। चौथे दिन उठाला कर देते हैं, चलिए जी सब अपने अपने काम से फ्री हो जाइए। पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ टू बी डन, व्हाट इज़ नॉट टू बी डन। धार्मिक गतिविधियों की विभिन्न पारिवारिक परंपराओं में लगी पवित्र स्त्रियां अच्छी संतानों को जन्म देती हैं, तो मानव समाज में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति के आसार बनते हैं। परंतु यहाँ क्या है कि क्षत्रिय तो सारे मारे गए, अब बचा कौन? बालक, स्त्रियां या वृद्ध लोग। तो स्त्रियां जो हैं फिर क्या करेंगी? वो क्षत्रियों के अलावा ब्राह्मणों के पास जाएंगी या वैश्यों के पास जाएंगी या शूद्रों के पास जाएंगी और संतान वर्ण संकर होगी। इसी में आता है जाति संकर,
आहार संकर, वर्ण संकर, कई तरह के संकर होते हैं, कई तरह के मिश्रण हो जाते हैं। अब कभी कभी पितृगण भी विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, अथवा उन्हें स्थूल शरीर प्राप्त नहीं होता, वरना सूक्ष्म शरीर में ही रहना पड़ता है। ये एक पूरा टॉपिक है, गरुड़ पुराण से हमने लिया हुआ है, इसमें कि मृत्यु के बाद क्या होता है जीव का, उसकी चर्चा की हुई है। कभी चर्चा करेंगे आपके साथ। अब जब उनके वंशजों द्वारा विष्णु प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका दुखमय जीवन से उद्धार होता है। यहाँ कोई करता ही नहीं। हालांकि केवल भगवत भक्ति करने से मनुष्य हजारों पितरों को सभी प्रकार के संकटों से उबार सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में एक भक्त पैदा हो गया उसकी 21 पीढ़ियां भवसागर पार कर गई। जाति मिश्रण से कई दोष उत्पन्न होते हैं, जैसे क्षत्रियों के सिद्धांतों जाति धर्म और परिवार के सिद्धांतों कुल धर्म को नष्ट करते हैं। जो मनुष्य के चरम मोक्ष की प्राप्ति के लिए नियोजित किए गए हैं, अनुत्तरदायी नायकों द्वारा परंपरा के खंडन से समाज में अव्यवस्था फैलती है। इसमें बहुत सारी चर्चाएं आती हैं कि जाति संकर क्या है, आहार संकर क्या है, और ये बहुत सारे संकर की चर्चा आती है इसके अंदर। हमें उन सब बातों को समझना चाहिए कि वर्ण संकर हो गया, धर्म संकर हो गया, जाति संकर हो गया, भाषा संकर हो गया, आहार संकर हो गया। मतलब आजकल है कि साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन से शादी कर रहा है तो वो क्या हो गया, भाषा संकर हो गया। नॉन वेजिटेरियन शादी कर रहा है वेजिटेरियन से तो आहार संकर हो गया। एक जाति का दूसरी जाति से कर रहा है तो जाति संकर हो गया। एक धर्म का दूसरे धर्म से कर रहा है, आर्य अनार्य से कर रहा है तो धर्म संकर हो गया। अब ब्राह्मण क्षत्रिय से, वैश्य से, शूद्र से करता है तो वर्ण संकर हो गया। अब कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने के लिए तुले हुए हैं। अब भले ही अर्जुन युद्ध के लिए निष्प्रय था, किंतु विपक्षी दल उससे युद्ध करने के लिए उद्यत था और उसे मारने के लिए उद्यत था। लेकिन अर्जुन विरोध किए बगैर उनके हाथों से मरना पसंद करते हैं और अपने संबंधियों की हत्या करने को पाप का कार्य मानते हैं। अब 45वें श्लोक में कहते हैं, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते अशस्त्रम रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले अप्रतिकारम को मारें तो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। आई एग्री, मेरे लिए उचित है। और 46वें श्लोक में कहते हैं, इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अब यहाँ पर जो है आत्मज्ञान प्राप्त करने की योग्यता के बारे में चर्चा हो रही है। अर्जुन की तरह दयालु कोमल हृदय वाला व्यक्ति आत्मा के बारे में जिज्ञासा करे तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है, ना कि वह जो क्रूर एवं हिंसक है। तो ये हमने जो है आज पहले अध्याय के 46 श्लोक किए हैं। समय पर समाप्त हो गया है। आप सबका धन्यवाद कि आपने ध्यानपूर्वक इसे सुना। और अभी जो अगला हफ्ता हमारा आएगा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, उसमें हम तीनों दिन जो है इस पहले अध्याय को रिपीट करेंगे। क्योंकि हमारा अभी तक जो है हमने 11 श्लोक किए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट शेड्यूल चलेगा, तो उम्मीद है कि 3 दिनों में हम जो है ये अध्याय ख़त्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट सैटरडे हमारा चलेगा दूसरे अध्याय को रिवीजन करना। इसमें 2 सेशन चलेंगे और उसको फिर समाप्त करने के लिए हमें 2 हफ्ते चाहिए, मतलब 6 लेक्चर चाहिए, क्योंकि वो लंबा प्रकरण है। 72 श्लोक हैं उसके अंदर और बड़े ही मतलब डिफ़िकल्ट श्लोक हैं और समझने वाले श्लोक हैं, क्योंकि भगवद गीता का सार है, सारांश है उसके अंदर। इस तरह हौले हौले करके हम रिवीजन भी करते जाएंगे चारों अध्याय का, और चारों अध्याय हम साथ साथ कवर भी करते जाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग जो है अपना आइए, अपने मित्रों को भी मैसेज दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए, ताकि ज्ञान मिलेगा तो हृदय का शुद्धिकरण होगा। हृदय का शुद्धिकरण होगा तो आप भगवत प्राप्ति के मार्ग पे भक्ति योग में आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा।
किसी का कोई प्रश्न डिटेल मत हरे कृष्ण पूछिएगा, प्रभु जी। डिटेल मत पूछिएगा, डिटेल हम अगले 3 सेशन में चर्चा करेंगे। जनरल कोई हरे क्वेश्चन कृष्ण है तो प्रभु पूछ जी। सकते हैं। यस, बोलिए माता जी, आपका प्रश्न है, पूछिए। हरे कृष्ण। कौन बोल रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, अब प्रभु जी प्रश्न मेरा है कि ये जो वृत्तांत सुनाया था धृतराष्ट्र को इन्होंने, तो कितने दिन के बाद ये सुनाया था? ये तो हमने कल भी बताया था आपको, सुना नहीं आपने ध्यान से? कल मैंने क्लास अटेंड नहीं किया था प्रभु जी। संजय जब भीष्म पितामह बानों के शैया पे पहुंच जाते हैं, 10 दिन का युद्ध समाप्त हो चुका होता है, उसके बाद वो आते हैं हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के पास, उसको युद्ध का सारा वृत्तांत बताते हैं। अगर ये साथ साथ चलना होता, जैसे हम कहते हैं टीवी में देख रहे थे साथ साथ बता रहे थे, फिर धृतराष्ट्र प्रश्न नहीं करता कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, तो सुन रहा था रोज की बात, 10 दिन की बात सुन ली थी उसने, रोज बात कर रहा था वो। ये 10 दिन के बाद चर्चा आई है कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। प्रभु जी किसी का माइक खुला हुआ है बीच में, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। अब देखिए लोग ना समझे तो मैं क्या करूं, बताइए आप। कल मैंने हाथ भी जोड़ दिए थे, दंडवत भी कर दिया था, प्रार्थना भी कर दी थी कि अपना अपना माइक पे ध्यान दीजिएगा, माइक बंद रखिएगा, वीडियो ऑन रखिएगा, ताकि मैं दीवार से ना लेक्चर दूं। मैं दीवार पे लेक्चर दे रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू दी वॉल। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, धन्यवाद। भाई कोई प्रश्न है? हम लोग कौन बोल रहा है? कौन माता जी बोल रही हैं? आरती माता जी। मैं बोल रही मेरी माता जी बोल रही हैं। माता जी बोलिए, माता आरती माता जी बोलिए, आपको कोई प्रश्न है? हूँ। मैं इस्कॉन में थी, पूरा कथा नहीं सुन पाई अभी। इसकी रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे ग्रुप में, आप सुन लीजिएगा, ठीक है? जी जी। नेक्स्ट किसी का कोई प्रश्न है? अगला। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस बोलिए प्रभु। आप बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, आज सुन के ना काफी चीजें जो है माइंड में फिट हो गई है। जैसे प्रभु जी ने